हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और यूपी टेट की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि यूपी टेट की तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुश्किल से 9 दिन बचे हुए हैं। तो कुछ बच्चों ने, मुझसे ज़्यादा नहीं, 8 से 10 बच्चों ने पूछा कि सर तैयारी कैसे करें। मतलब अभी सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और हम लोगों ने यूपी टेट का एग्ज़ाम जो दिया था वो बहुत ही ईजी था। तो हो सकता है इस बार कुछ अलग टाइप का एग्ज़ाम है, तो कैसे क्या प्रिपरेशन करें, तो कुछ मतलब हेल्प कीजिए। तो मैंने सोचा कि मतलब वैसे कहाँ तक बताऊँ। काफ़ी बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरा सा दायित्व बनता है कि मैं थोड़ी सी मदद करूँ आपको, अगर आपको अच्छी लगती है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको तैयारी कैसे करनी है यूपी टेट की 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में हमको यूपी टेट को कैसे फोड़ के आना है, कैसे हमको 90+ मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ शायद स्टेप मतलब मैंने कवर नहीं किए हैं, वो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, वो आप लोग कर भी लेंगे। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग इतनी बड़ी सीटेट का जो एग्ज़ाम था, बहुत से लोगों का पेपर, किसी का मतलब इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल पे था। इजी का पेपर बहुत ही कम लोग होंगे, 4 से 5 शिफ्ट का होगा। अदरवाइज हर शिफ्ट का पेपर मॉडरेट या फिर टफ लेवल का था। तो उससे हम बाहर आ गए होंगे आई थिंक, क्योंकि पेपर ख़त्म होने में अभी भी मतलब 3 दिन बाकी हैं। 16 को पेपर ख़त्म होंगे। बहुत से लोगों का 21 को पेपर लगा हुआ है। जिन लोगों का 21 को पेपर लगा हुआ है, सोचिए वो 23 को कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। मतलब बहुत ही कम लोग हैं, बट फिर भी। तो 16 के बहुत से बच्चों का भी एग्ज़ाम खत्म होगा 16 को ही। तो कैसे क्या आगे वो बढ़ें, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा वो फॉलो करिए, ठीक है। मतलब अदरवाइज वीडियो देख करके तो आप ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। बट मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप हर स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर नहीं आपको याद है तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। वैसे लिखने वाले नहीं, बहुत ही नॉर्मल स्टेप्स हैं। देखिए, स्टार्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब जैसे कि हम लोगों ने सीटेट की जो जंग लड़ ली है, उसके बाद अब हमको फिर से शुरू से करना है। एक दो दिन तो आपने ब्रेक लिया ही होगा, 2 3 4 दिन। बहुत लोगों ने 10 से 12 दिन का ब्रेक ले लिया है। तो भाई इतना टाइम नहीं है। जो लोगों ने इतना टाइम लिया है, अब स्टार्ट लग जाओ। 10 दिन है आपके पास में। पढ़ना सब वही है, ठीक है। पढ़ने में कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ना है, सब कुछ वही पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को अब कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना है, फैक्चुअल पढ़ना है, ठीक है। कि राम जी कहाँ गए थे सीता जी को लेने के लिए, तो श्रीलंका गए थे, मतलब सॉरी लंका गए थे, ठीक है। श्रीलंका तो वो अभी हो गया। तो इसी तरीके से हमको सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो हमारा सो गया है उसको जगाना है। तो इसके लिए हमको अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा, किसी का सीडीपी रहता है, किसी का ईवीएस रहता है, ठीक है। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे आप शुरू हो जाइए, ठीक है। तो पहले तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू हो जाइए, तो इससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, 5 2 7 7 सब्जेक्ट्स में जो भी आपका फेवरेट है, प्राइमरी के लिए फोकस रखिएगा, ठीक है। और जूनियर के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर आपका सीट खराब हो गया है तो आपके पास मौका है यूपी टेट को अच्छा करने का, ठीक है। तो अपनी फुल एनर्जी जो है आप अपने यूपी टेट में लगा दीजिए। उसके बाद आराम से फिर चिया के बैठिएगा, ठीक है। कोई नहीं आपको मतलब फिर आपका लेखपाल जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, बस आपको बस उसी की तैयारी करनी है। मतलब आपका एक हेडेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा कि अगली बार एग्जाम फिर से देना है, फेल हो गए एंड ऑल दैट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे जब भी पढ़ाई करेंगे। और फोकस ऑन योर स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो हमारा फेवरेट होगा तो सिंपल सी बात है, उस पर हम बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको 90 मार्क्स लेके आने हैं। तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा जब आप 100 का सोचोगे ना, तब आपके 90 आएंगे, ठीक है। तो हमको क्या सोचना है कि हमको 100+ मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। 90 नहीं सोचना है हमको। जब 100+ मार्क्स का हम जब सोचेंगे, तो हमारे कहीं 90 95, ठीक है, मार्क्स हमको मिलेंगे। तो इसीलिए हमको अपने सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें हमको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ईवीएस, बहुत से लोगों का जो साइंस के बच्चे होते हैं उनका ईवीएस फेवरेट रहता है, ठीक है। और सीडीपी उनका वीक रहता है, कह सकते हैं। मतलब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो मतलब रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे बहुत कहते हैं सिंसियर रहते हैं, उनका सीडीपी बहुत अच्छा होता है। और साइकोलॉजी इसमें होता है ना, तो साइंस वालों के लिए अच्छा रहता है। और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, जिन लोगों का एसएसटी है सब्जेक्ट, तो वो भी थोड़ा सा ईवीएस में उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होती हैं, तो उनका भी ईवीएस अच्छा होता है। तो मतलब एक तरीके से जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, दोनों सेम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों सेम होंगे ही, लेकिन हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस रखिएगा। आपका एवीएस कर लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का हिंदी होगा, हिंदी पे ध्यान दीजिए, अलंकार रस छंद, ठीक है, उस पर फोकस करिएगा। तो आपका एवीएस हो गया, हिंदी हो गया, और आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है
वो आप अपना सीडीपी चुन लीजिए, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स चूज कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स में ही क्वेश्चन आपका बहुत मतलब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है ना, तो आप हिंदी और ईवीएस पढ़ करके अपना 90 मार्क्स कवर कर सकते हो। मतलब बाकी के जो 60 जो क्वेश्चंस रहेंगे करना आपको सभी है, क्योंकि देखिए उसमें गोले भी भरने हैं बहुत से, मतलब गोले भी भरना रहेगा। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा ध्यान से हमको करना है, मतलब गोले के लिए भी भरने के लिए भी हमको टाइम बचाना है। तो आई होप कि पेपर इस बार जैसे पिछली बार आया था वैसा ही पेपर आए, तो फिर तो टाइम नहीं लगना है हमारे पास। हम लोग 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके आधे घंटे में बबल्स वगैरह भर के बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को अपनी उसी तरीके से तैयारी करनी है, ये सोच करके कि पेपर टफ आने वाला है। ओके, उसके बाद हमको मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है। मैक्सिमम रिवीजन करना है, जितना हम रिवीजन कर सकें। मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। पेपर कितना भी टफ आए लेकिन हमको प्रीवियस ईयर से नहीं हटना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे हमको प्रॉपर तरीके से फोकस करना रहेगा। तो प्रॉपर तरीके से हमको जब प्रीवियस ईयर फोकस करेंगे तो ये मान के चलिए कि उससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। जैसे कि इस बार हम लोगों ने सीटेट का एग्जाम जो दिया था उससे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए थे, भले ही कम आए हों लेकिन उससे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो एक हमको अंदाजा मिल जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा। तो हमको इसलिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर पे फोकस रखना है। उसके बाद फोकस ऑन योर गोल। देखिए क्या होता है कि अभी आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे के आए थे, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया और फिर आप यूपी टेट का फिर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मन बहुत क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ही मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, मतलब 3 दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोगों ने, तो इस बार 3 एग्ज़ाम दिए हैं, तो मन परेशान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो क्या करना है हमको, हमको ये करना है कि हमको अपने गोल पे फोकस रखना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट जो कह सकते हैं ना, लास्ट एरो है, लास्ट हमारा ये बाण है जिस पे हमको अच्छे से मतलब पकड़ बना के रखनी है। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम, हालांकि जिन लोगों का सीटेट अच्छा हो गया है वो सोच रहे हैं कि हम यूपी टेट का एग्ज़ाम क्यों दें, मतलब क्या ऐसे ही ले लेना है, लेकिन नहीं, ठीक है। हमको सीटेट भी अच्छा करना था, हमको यूपी टेट भी अच्छा करना है। ओके, तो इसलिए अपना गोल पे फोकस रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी की लड़ाई होती है, पापा की लड़ाई होती है, घर में भाई बहन की लड़ाई होती है, पड़ोस की लड़ाई होती है, कुछ भी हो, गर्लफ्रेंड इशू हो, बॉयफ्रेंड इशू हो, ये सब साइड में रख दो, ये सब बाद में मतलब सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी भटक गए, ठीक है, मूवी देख सकते हो, दिन में एक मूवी देखो, मैं इसको मना नहीं करूँगा, क्योंकि उससे क्या रहता है, मतलब हमको रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है। तो सब जब हम भूलेंगे तभी तो हम कुछ नया याद करेंगे। तो इसलिए आराम से, मतलब दिन में एक कोई मस्ती वाला, मतलब आप अपना काम कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है। लेकिन बाकी के जो टाइम है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, डेली 6 to 8 आवर स्टडी होनी चाहिए आपकी। 6 से 8 घंटे जो है आपका स्टडी टाइम होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे। अगर आप इससे ज़्यादा कर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम 6 घंटे आपका स्टडी टाइम होना ही चाहिए। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपका यूपी टेट 110 प्लस आ सकता है, ठीक है। 110 प्लस आ जाएगा अगर आप 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जो मैथ्स, साइंस और एसएसटी वाले बच्चे हैं, देखिए मैथ्स की आप कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर डालिए। बहुत से बच्चे जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, तो जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं है वो लोग अपनी मैथ्स पे फोकस कर लें, ठीक है, कि मैथ्स कैसे करनी है। तो मैथ्स में कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और साइंस में भी आप कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, विटामिन्स देख लीजिए, और जो मतलब ये क्या होते हैं इनके कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बल, द्रव्यमान, ये सब चीज़ें, इनके जो फार्मूलाज हैं इनको याद कर लीजिए, ठीक है। और एसएसटी में जो आप है, आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और होम साइंस और भी मतलब कुछ सब्जेक्ट हैं, उन सभी पे फोकस कर लीजिए। मतलब उनका प्रीवियस ईयर सबसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का प्रीवियस ईयर सबसे पहले ख़त्म करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एक क्या करना है, रूटीन है ये, मतलब ये एक प्रोसीजर है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सारे खत्म करने हैं और उसके बाद में हमको एसएसटी कर मतलब एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर चाहे वो एमपी के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, यूपी के पुराने हों, पंजाब के हों, किसी के भी हों, कर्नाटका के हों, जो जो आपको मिल जा रहे हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यूपी के ही नहीं खाली करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब है हमारे सभी पेपर्स को सॉल्व करना। तो अभी के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपके कोई क्वेरीज होती है, आपको लग रहा है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और आपकी जो क्वेरीज है मैं आपको 100% आपकी क्वेरी में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। कोई अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आता है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।